सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -10.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 7% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 6% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 18% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -23% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 34.5% बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -71% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -2% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -8.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 12.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 52.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -74.5% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 6% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 33% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 9.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -75% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 75% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -6% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 11% की वृद्धि हुई है। 3 साल पहले के बढ़ती हुई सेल्स के बाद पिछले 2 सालों से सेल्स गिर रही है, जो ग्रोथ मोमेंटम बनाए रखने में चुनौतियां दिखाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -3% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 10.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट -25.5% कम हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में 17% का इजाफा हुआ है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -29% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -87.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 3 सालों से नेट प्रॉफिट में लगातार कमी फाइनेंशियल तनाव को हाईलाइट करता है, जो इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट पर असर डाल सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -108.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -101% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।